न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि 2019 में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी तथा सभी 10 लोकसभा सीटों से बीजेपी के सांसद चुनकर केंद्र में जाएंगे और हरियाणा से विपक्ष का सफाया होगा। हाल ही में हुए नगर निगम के चुनाव इस बात का उदाहरण है। वे आज रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कुछ विधायकों की सरकार से नाराजगी के सवाल पर राव नरबीर ने कहा कि प्रदेश की मनोहर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के साथ सभी इलाकों में समान विकास पर जोर दे रही है। अकेले पटौदी हलके में उनके विभाग द्वारा 250 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। ऐसे में पक्षपात का तो सवाल ही नहीं रह जाता, और जब किसी सरकार में हमसे ज्यादा विकास हुआ ही नहीं तो फिर नाराजगी कैसी। उन्होंने क्षेत्रवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मौजूदा सरकार पूरी ईमानदारी के साथ पारदर्शी काम कर रही है। पुलिस की भर्ती में जहां पहले लाखों रुपए की रिश्वत देकर भर्तियां होती थी, वहीं इस बार बिना किसी सिफारिश और रिश्वत के भर्तियां हुई हैं। नए साल में विकास की चर्चा पर उन्होंने कहा कि रेवाड़ी की चिरपरिचित मांग बाईपास पर तेजी से काम चल रहा है, जो कि जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। विधानसभा सत्र के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सत्र सभी विधायकों, पक्ष और विपक्ष की सहमति के बाद ही शुरू किया जाता है। नए साल के दौरान होने वाली छुट्टियों को लेकर 3 दिनों तक चलने वाले इस सत्र को मात्र 1 दिन में ही कार्य पूरा करके समाप्त कर दिया गया। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। कांग्रेस की बात अलग है, अपना तो अब ठाट अलग है। कांग्रेस की बात अलग है, अपना तो अब ठाट अलग है। अपना तो अब ठाट अलग है। जनता ने कर ली तैयारी, चलेगी अब सरकार हमारी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। नरबीर सिंह ने सिर्फ विकास के बारे में सोचा, कोई पर्सनल काम तो मुख्यमंत्री से हमने लिया नहीं। और जितने काम विकास के कहे, ये ठीक है कि पिछली सरकारों में हमारी अनदेखी होती रही, लेकिन इस सरकार में तकरीबन जो काम पिछले कई सालों से रुके हुए थे वो माननीय मनोहर लाल जी ने इस अहिरवाल में किए। और वो किसी का भी विधानसभा क्षेत्र हो, जैसे हमारा पटौदी विधानसभा क्षेत्र बिमला जी का क्षेत्र है, वहां भी हमने पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टरों ने तकरीबन 250 करोड़ रुपए के काम कर दिए अकेली एक विधानसभा में। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि सरकार में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। बावड़ विधानसभा क्षेत्र में भी तकरीबन इतने करोड़ के काम किए, और जितनी राजस्थान से कनेक्टिविटी थी जो वर्षों से नहीं हो पाई थी, वो सारी हमने रोड बनाई है। महकमा नरबीर सिंह पीडब्ल्यूडी का है। तो ये नहीं कह सकते कि हमने किसी के साथ पक्षपात किया। सबके साथ पूरा दृढ़ता के साथ हमने विकास के काम इस हरियाणा में और खास तौर से सरकार का एक नीतिगत फैसला, समय आने पर मुख्यमंत्री जी इसका फैसला करेंगे। तो अभी भाग्य और समय के बिना कुछ नहीं होता। जब इसका भी समय आएगा तो वो भी हो जाएगा। नहीं, बहुत जल्दी वो शुरू हो रहा है। ना मैंने वो फिल्म देखी, ना मैंने ये पढ़ा कि कांग्रेस पर बैन लगाने की कोशिश कर रही है। कोई फिल्म आई है, सेंसर बोर्ड उसको पास करेगा, सरकार के हाथ में ये नहीं होता है। चलो, आप नई लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा है। और पिछले दिनों 23 तारीख को मैं नारनौल से आया कोरिया वास्ते, तो मैं रास्ते में धरने पर बैठ के भी आया था। मैं वहां उस दिन भी कह के आया था कि मुख्यमंत्री से जो कोशिश हो सकती है उसको करवाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट ने है, हरियाणा सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखी, दोबारा भी मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख देंगे। कोशिश रहेगी कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से सरकार बनी है, सैकड़ों घोषणाएं, नई योजनाएं शुरू की है। मेरा खुद का राजनीतिक जीवन का आकलन ये है कि सबसे अच्छी योजना आयुष्मान भारत है। इस योजना के तहत आम आदमी, गरीब आदमी, एक सीमित साधन में अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला आदमी, जब कोई उसका बुजुर्ग या बेटा या खुद बीमार हो जाता तो बड़े मुश्किल होती है उसको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में। लेकिन आयुष्मान भारत के लागू होने से आम आदमी, गरीब आदमी का इलाज हो सकता। 5 लाख तक आदमी इसमें सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है। और तकरीबन हमारे यहाँ 80 लाख आदमी इसमें कवर होते, 2.5 करोड़ लोगों में से। तो बहुत बड़ी एक योजना है। देश में तो बहुत से लोग इसमें आते, लेकिन हरियाणा में 80 लाख लोग आना एक बड़ी महत्वपूर्ण एक योजना है। थोड़ी बहुत त्रुटियां आती हैं, कई बार किसी के कार्ड नहीं बन पाते, उसके समय अनुसार उसकी देखरेख करके उसको ठीक किया जाता है। लेकिन ये योजना बहुत अच्छी योजना है। सर, विधानसभा का सत्र सरकार द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन चलाया वो सबकी सहमति से आता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है सेशन शुरू होने से पहले, उसमें अपोजिशन का लीडर भी होते हैं। उसमें दोनों कांग्रेस विधायक दल की नेता भी थी, उसमें अपोजिशन के लीडर भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, और पार्लियामेंट्री हमारे जो अफेयर्स मिनिस्टर वो भी थे। सहमति से सेशन शुरू होने पर उनकी सहमति बढ़ती कि कितने दिन का सेशन चलाना है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 28 तारीख को सेशन रख लो, शनिवार इतवार की छुट्टी है और फिर सोमवार को सेशन रख ले। लेकिन विपक्ष लोगों ने ये कहा कि नहीं, 31 तारीख को ठीक नहीं, नया साल शुरू होगा, इसलिए एक ही सेशन की समय बढ़ा दिया गया। रात को तकरीबन 8 बजे के आसपास वो खत्म हुआ, सुबह 11 बजे शुरू होकर तकरीबन 2 सिटिंग का काम वो एक सिटिंग में ही किया गया। मंजरी जी, विकास के नाम पर एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के पूछे कि भाई विकास उनके विधानसभा में हमसे ज्यादा विकास हुआ कि नहीं हुआ। माननीय मनोहर लाल जी ने विकास के नाम पर सब विधानसभाओं ने एक से बढ़कर एक काम किया, उनकी विधानसभाओं में हमारी विधानसभा से ज्यादा काम किया। 19 में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सारे सांसद बनेंगे और ये नगर निगम के चुनाव ने भी डिक्लेयर कर दिया कि हरियाणा में विपक्ष का सफाया हो गया और करनाल में सारे विपक्षी दल एक होने के बाद भी वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है। और जब लोकसभा के चुनाव आएंगे सारे विपक्षी दल अलग अलग लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सभी 10 लोकसभा क्षेत्र में जीतेंगे। तो उस टाइम पुलिस की भर्ती हुई, लोग कहा करते कि ये 20,000 रिश्वत देकर भर्ती हुए, 20,000 रुपए, उस टाइम 20,000 रिश्वत थी। आहिस्ता आहिस्ता 2,000 तक बढ़ते बढ़ते उस रिश्वत की कीमत 7 से 9 लाख रुपए हो गई एक सिपाही की भर्ती की। और अब की बार तकरीबन 4600 आदमी हमने भर्ती किए। एक भी आदमी विपक्ष का भी ये कह दे कि मैं पैसे देकर भर्ती हुई या मैं सिफारिश के तौर पर भर्ती हुआ हूं, तो ये सरकार जिम्मेवार है। साथियों, एक भी आदमी रिश्वत के तौर पर या पैसे उसके सिफारिश के तौर पर भर्ती, सब योग्यता के आधार पर भर्ती हुई। और ये योग्यता के आधार पर ही हमारे इन 3 जिलों के 1800 लोग भर्ती हुए। ये नहीं कि हमारे योग्य लड़के पहले नहीं थे, योग्यता तो हमारे में पहले भी थी। पहले हमारे इसलिए भर्ती नहीं होते थे कि हमारी राजनीतिक अप्रोच नहीं थी, हमारे पास आर्थिक संपन्नता नहीं थी। आज हमारे पास राजनीतिक पकड़ है और योग्य बच्चे हैं, बिना पैसे के बिना सिफारिश के सबसे ज्यादा नौकरी साहिवाल के लोगों को मिल रही। ये है भारतीय जनता पार्टी को।